ब्रज लीला में श्री कृष्ण की सारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। राधा प्रेम आस्वादन की अभिलाषा श्री कृष्ण की अधूरी रह गई। उस इच्छा को श्री कृष्ण ने गौरांग अवतार में पूर्ण किया। और जब नित्य गोलोक बिहारी श्यामा श्याम गौरांग देव के रूप में प्रकट हुए, तब श्यामा श्याम के सारे परिकर साक्षात श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, जिनको हम निताई कहते हैं। नित्यानंद प्रभु जी साक्षात बलराम हैं और गौरांग महाप्रभु जी ही गौर हैं। हमारे बड़े बाबा कहते हैं, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई को भजो तो क्या मिलेगा? गौर मिलेंगे। निताई को क्यों भजो? निताई आश्रय तत्व हैं। जब प्रभु नारायण रूप में है तो वो आश्रय तत्व शेष है, शेष भगवान है, शेष नारायण है। जब वही परम तत्व श्री राम के रूप में है तो वो आश्रय तत्व लक्ष्मण जी के रूप में है। जब वही परम तत्व श्री कृष्ण के रूप में है तो आश्रय तत्व बलराम जी के रूप में है। और जब वही परम तत्व श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में प्रकट है तो वही आश्रय तत्व, वही लक्ष्मण जी, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु जी के रूप में अवतरित होते हैं। नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी से आयु में 12 वर्ष बड़े हैं। संवत 1542 में गौरांग महाप्रभु जी का अवतार है। संवत 1530 में नित्यानंद प्रभु जी का अवतार है। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु हुए। साक्षात महाविष्णु और शंकर भगवान अद्वैताचार्य जी हुए। श्री राधा शक्ति भक्ति एक होकर गदाधर प्रभु हुए। नारद जी श्रीवास पंडित जी के रूप में प्रकट हुए। गौरांग लीला अवतरित हुई। तब राधा रानी की जितनी भी निकुंज मंदिर में सखियां हैं, मंजरी गण हैं, उन सब का भी अवतार हुआ गौर लीला में। आज से लगभग 500 वर्ष पहले ललिता सखी जी स्वरूप दामोदर जी के रूप में प्रकट हुई। विशाखा सखी जी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई। राधा रानी की रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के रूप में, लवंग मंजरी जी श्री सनातन गोस्वामी जी के रूप में, और जिनका चरित्र हम लोग स्मरण करेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, वे कौन हैं? वह राधा रानी की गुण मंजरी है। नित्य निकुंज मंदिर में उनकी क्या सेवा, प्रिया प्रियतम को चमन ढुलाने की सेवा, प्रिया प्रियतम को जल पिलाने की सेवा। उस नित्य धाम में, उस नित्य निकुंज में, जो धाम इस माया से परे है, जिस नित्य निकुंज, जिस नित्य गोलोक के ही अवतार श्री वृंदावन धाम है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का धाम भी प्रकट होता है। श्री राम जी का नित्य धाम साकेत है। ऐसा नहीं कि त्रेता युग से पहले भगवान श्री राम नहीं है, नहीं है। भगवान का नित्य धाम, श्री राम का नित्य धाम साकेत है। श्री कृष्ण का नित्य धाम गोलोक है। नारायण का नित्य धाम वैकुंठ है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके धाम भी इस धरा पर अवतरित होते हैं। साकेत धाम अयोध्या जी के रूप में, चित्रकूट के रूप में, मिथिला के रूप में अवतरित होते हैं। श्री वैकुंठ धाम श्री रंगम के रूप में, श्री बद्रीनाथ जी के रूप में और तिरुपति बालाजी के रूप में अवतरित होते हैं। और श्री गोलोक धाम ब्रजमंडल के रूप में
श्री जगन्नाथपुरी के रूप में और श्री नवद्वीप धाम के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं तो धाम भी अवतार लेते हैं। तो उस नित्य निकुंज में जहां प्रिया प्रियतम नित्य लीला में विराजमान रहते हैं, वहां राधा रानी की लाडली प्यारी गुण मंजरी नाम की सखी हैं, जो कि प्रिया प्रियतम को चंवर करती हैं। प्रिया प्रियतम की जल पिलाने की सेवा है। जिस समय श्यामा श्याम ने गौरांग रूप में अवतार लिया, उस समय उन गुणमंजरी जी ने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में अवतार धारण किया। कहां अवतार धारण किया? दक्षिण भारत की भूमि में। दक्षिण भारत में त्रिची नामक शहर है, तमिलनाडु में आज भी है। पूरा नाम है त्रिचनापल्ली, अभी बोलते हैं त्रिची। वहां श्री राम ने त्रिशिरा दैत्य का उद्धार किया था। वो त्रिचनापल्ली नगर 2 भागों में बटा है। बीच में कावेरी नदी बहती है, एक और बड़ा नगर है जिसको त्रिची कहते हैं, और कावेरी के उधर जो एक भूखंड है उसका नाम है श्रीरंगम। आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? श्रीरंगम में। श्रीरंगम, जिनको रंगनाथ भगवान कहते हैं, वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है। उसी श्रीरंगम क्षेत्र में बेलागुड़ी ग्राम में विक्रम संवत 1557 में माघ कृष्ण तृतीया के दिन श्री रंगनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक आचार्य श्री वेंकट भट्ट जी महाराज और उनकी धर्म पत्नी श्री सदम्बा जी के यहाँ साक्षात श्री जी की गुण मंजरी जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में अवतार धारण किया। कहिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय हो। आपके आविर्भाव महोत्सव की जय हो। श्री रंगनाथ धाम की जय हो। अवतार धारण किया। वेंकट भट्ट जी 3 भाई थे, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। आप परंपरा से रामानुजी वैष्णव थे और श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर के प्रधान अर्चक थे, आचार्य थे। रंगनाथ भगवान सतयुग कालीन ठाकुर जी हैं। आपने यदि दर्शन किया हो, अद्भुत। ठाकुर जी का श्री विग्रह और गर्भगृह दोनों जुड़े हैं, और छोटे मोटे भगवान नहीं हैं। जितना बड़ा ये मंच है, इतना बड़ा गर्भगृह है। जितना बड़ा ये मंच है, और उतने ही बड़े भगवान हैं। कैसे श्री विग्रह हैं? शेष शैया पर नारायण लेटे। कितने वर्ष प्राचीन है? पुरातत्व विभाग एक सीमा तक ही जा सकता है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि लाखों वर्ष प्राचीन मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार तो करोड़ों वर्ष प्राचीन। किनके ठाकुर जी हैं वो? ब्रह्मा जी के सेवित। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि को उत्पन्न किया, और जब सृष्टि रचना का कार्य पूरा हो गया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु अब सृष्टि रचना वाला काम तो पूरा हुआ, अब मेरा मन है मैं आपकी आराधना करूं, भक्ति करूं। तो करिए। बोले भक्त लोग अपने घर में श्री विग्रह विराजमान करके सेवा करते हैं, मेरा भी मन होता है मैं भी आपकी सेवा करूं। अच्छा,
तो आपको मेरा कौन सा रूप प्रिय है? बोले मैंने तो आपका यही रूप देखा है, विलास रूप, नारायण रूप, जिसमें आप शेष शैया पर विराजमान हैं और लक्ष्मी जी आपकी चरण सेवा कर रही हैं, वही रूप मेरी उपास्य झांकी है। भगवान ने कहा ठीक है। तब स्वयं नारायण ने ही अपने से एक श्री विग्रह को प्रकट किया, रंगनाथ जी को, और उन रंगनाथ शेषशायी नारायण को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने गर्भगृह सहित उन भगवान नारायण की सेवा की, बहुत समय तक की, बहुत समय तक की। फिर आगे सूर्य वंश की परंपरा में इक्ष्वाकु जी महाराज हुए। उन इक्ष्वाकु जी ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी से उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अपनी ठाकुर सेवा ही उन इक्ष्वाकु जी को प्रदान कर दी, और तब वह ठाकुर जी इक्ष्वाकु जी की परंपरा में आ गए। और इन्हीं इक्ष्वाकु जी की परंपरा में 61वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो राम जी के उपास्य देवता रंगनाथ भगवान है। कौशल्या मैया सेवा करती, दशरथ जी सेवा करते, रघु जी महाराज, दिलीप जी महाराज, मानधाता हरिश्चंद्र महाराज राम जी के पूर्वजों के ठाकुर हैं। 61 पीढ़ी पहले ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे रंगनाथ भगवान। कौशल्या जी खूब सेवा करती, राम जी सेवा करते, सीता जी ने सेवा की है रंगनाथ जी की। और जब भगवान राम का अवतार हुआ, रावण का संहार करके भगवान सिंहासन पर बैठे, तब विभीषण जी, सब बानर, भालू, सब लोग उत्सव में आए। राज तिलक के बाद भगवान ने सबको वर मांगने के लिए कहा, सब वर मांगो, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो इच्छा थी उसने वो वर मांगा। विभीषण जी की बारी आई। विभीषण जी से भी भगवान ने कहा, विभीषण जी आपको जो वर मांगना है, आज तो उत्सव है, राम राज का दिन है, मांगिए। विभीषण जी ने रंगनाथ जी का दर्शन कर लिया था, उनका दिल आ गया था रंगनाथ जी पे। जब भगवान राम बार बार कहे, तब विभीषण जी ने श्री राम जी को कहा, प्रभु आप तो स्वयं ठाकुर जी हो, आपको ठाकुर जी क्यों चाहिए? यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे अपने कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान दे दीजिए, मैं उनकी सेवा करूं। अब भगवान कितने उदार हैं, एक बार भी मना नहीं किया। ठीक है, आप ले लीजिए। रंगनाथ भगवान प्रदान कर दिए विभीषण जी को। रंगनाथ भगवान जाना तो नहीं चाहते थे भारत भूमि से बाहर, लेकिन प्रदान कर दिए, जाना था। तो रंगनाथ जी ने भी कह दिया, बीच में कहीं विराजमान मत करना, जहां विराजमान करोगे वहीं अचल हो जाऊंगा। ठीक है। अपने शीश के ऊपर पूरे गर्भगृह सहित रंगनाथ भगवान को विभीषण जी ले चले। और चलते चलते जिस क्षेत्र के बारे में आपने सुना, श्रीरंगम, वो एक टापू है, चारों ओर घेर के कावेरी नदी बहती है। बंधुओं, जैसे उत्तर भारत में गंगा जी की महिमा है, ऐसे दक्षिण भारत में कावेरी जी की महिमा है। भागवत जी में कावेरी जी की महिमा लिखी है। जैसे गंगा जल पवित्र है, ऐसे कावेरी का जल पवित्र है। भागवत जी में तो लिखा है, जो कावेरी का जल पीते हैं उनको श्री कृष्ण के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये भारतवर्ष पवित्र नदियों का देश है। गंगा किसी और देश में नहीं बहती। पूरे विश्व में कहीं कोई ऐसी नदी नहीं बहती जिस नदी में अस्थि गल जाती हो। पूरे विश्व में कहीं ऐसी नदी नहीं बहती जिस नदी में अस्थियां डालने पे वो जल रूप हो जाती हो। एकमात्र भारतवर्ष में वो गंगा बहती है। नहीं तो सोचिए, सदियों से हिंदू लोग अस्थि प्रवाह कर रहे हैं गंगा जी में। आज तक तो पहाड़ लग गए होते। रोज लाखों लोग अस्थियां प्रवाहित करते हैं,
पर कहीं गंगा जी में अस्थियों का पहाड़ नहीं दिखता, क्योंकि गंगा जल में ऐसी शक्ति है कि गंगा जी अस्थि को गला के जल बना देती है। इसलिए गंगा जी ब्रह्म द्रव्य कहलाती हैं और ब्रह्म रूप कर देती हैं। हिंदू को तो जीते भी गंगा चाहिए, मरते भी गंगा चाहिए। गंगा के बिना हिंदू का जीवन नहीं है। महाप्रभु का अवतार ही गंगा तट पर हुआ है। तो कावेरी जी से घिरा हुआ वह टापू है। जैसे विभीषण जी वहां से निकले, वहां पर पहले से एक राजा तप कर रहे थे, चोल नरेश। क्यों तप कर रहे थे? कि यहां पर रंगनाथ भगवान आकर विराजमान हो, इस टापू पे हमें सेवा का सौभाग्य मिले। अब कई भावों की एक साथ पूर्ति होगी। जैसे अब विभीषण जा रहे हैं लंका, इसलिए दक्षिण की ओर जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं, लेकिन श्रीरंगम के निकट आके उनको आवेग हुआ लघुशंका का, और इतना आवेग हुआ कि नहीं रुक सकते थे, भूल गए। और उसी टापू पे भगवत इच्छा से रंगनाथ जी को गर्भगृह सहित विराजमान कर दिया। स्वयं निमित्त होने गए, स्नान करके आए, उठाना चाहे तो भगवान उठे नहीं। मैंने तो कहा था जहां रखोगे अचल हो जाऊंगा। बोले वहां लघुशंका का आवेग क्यों हुआ? क्योंकि रंगनाथ भगवान भारत भूमि से बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो लंका में नहीं जाना चाहते थे। तो रंगनाथ भगवान स्थापित हो गए। विभीषण जी रोने लगे, बोले प्रभु ये क्या हुआ? हम राम जी से आपको मांग के लाए और आप ना अयोध्या में रहे ना लंका में रहे, आप बीच में आके बैठ गए। अब क्या होगा? बोले क्या होगा ये तुम जानो। यहाँ बहुत सालों से एक भक्त तप कर रहा है, उसकी भी इच्छा पूर्ति करनी थी, तो महाराज मेरा क्या होगा? तब रंगनाथ भगवान ने कहा देखो अब मैं जाऊंगा तो नहीं यहाँ से, लेकिन तुम्हारे भाव की भी रक्षा करूंगा। मैं देखता रहूंगा लंका की ओर। तो पूरे विश्व में शायद अकेला श्री रंगनाथ भगवान का ऐसा मंदिर है, नहीं जो वैष्णव मंदिर होते हैं वो पूर्वाभिमुख होते हैं। वैष्णव मंदिर जो होते हैं ठाकुर जी पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हो। हनुमान जी तो दक्षिणाभिमुख होते हैं, पर नारायण श्री राम श्री कृष्ण ये दक्षिणामुख विराजमान नहीं होते, पूर्वाभिमुख विराजमान होते हैं। लेकिन रंगनाथ जी का ऐसा मंदिर है जो दक्षिणाभिमुख विराजमान है। क्यों है? भारतवर्ष में पर देख रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर, लंका की ओर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा वचन दिया प्रभु मैं प्रतिदिन आपकी सेवा करने आऊंगा। ठीक है, विभीषण जी प्रतिदिन सेवा करने आने लगे और रंगनाथ जी वहीं रह गए। श्रीरंगम आते थे, रोज आते थे, आज भी आते हैं, भक्तों को अनुभव होता है। एक बार आ रहे थे विभीषण जी, कुछ देर हो गई, जल्दी जल्दी रथ पे बैठ के आ रहे थे। इधर ठाकुर जी की सेवा के लिए एक ब्राह्मण कावेरी से जल भर के ला रहा था। पता पड़ा नहीं, जल्दी जल्दी में वो ब्राह्मण विभीषण जी के रथ के आगे आ गया और रथ के नीचे कुचल के प्राणांत हो गया उसका। जैसे प्राणांत हुआ सब ब्राह्मणों ने घेर लिया विभीषण जी को और लगे मारने, ब्रह्म हत्या कर दी इसने। लेकिन बहुत मारने पर भी विभीषण मरे नहीं। क्यों? क्योंकि विभीषण जी चिरंजीवी हैं। जो 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि, उनमें एक विभीषण भी है। बहुत मारा, मरे नहीं। अब क्या करें? तो बांध करके उनको तहखाने में डाल दिया। अब किसी को खबर नहीं। बीच बीच में विभीषण जी भगवान श्री राम का दर्शन करने भी अयोध्या चले जाते थे। अब जब से बंदी बना दिया ब्राह्मणों ने, जा नहीं पाए। एक दिन नारद जी आए, श्री राम जी ने नारद जी से कहा नारद जी बहुत समय से विभीषण नहीं आए, नहीं तो आते रहते थे। नारद जी ने कहा महाराज अब आने की संभावना भी नहीं है उनकी। क्यों? बोले उनको तो ब्राह्मणों ने मार धाड़ करके, बांध करके और रंगनाथ जी के तहखाने में डाल दिया। अरे क्यों? बोले उनसे एक ब्राह्मण कुचल गया, ब्रह्म हत्या हो गई उनसे। राम जी व्याकुल हो गए। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही।
तब श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से श्रीरंगम आए। ब्राह्मणों ने देखा, स्वयं भगवान आए, स्वागत किया, पधरावनी की। कहिए प्रभु। भगवान ने कहा, तुमने मेरे भक्त विभीषण को बांध रखा है। बोले, वो आपके भक्त हैं? हाँ। क्यों? उन्होंने ब्रह्म हत्या कर दी, तो इसलिए उनको दंड देके हमने बांध रखा है। राम जी ने कहा, देखो ब्राह्मणों, सेवक का अपराध स्वामी का ही होता है। तो विभीषण तो मेरे सेवक हैं, उनको छोड़ दो, और चाहो तो विभीषण की जगह मुझे बंदी बना लो, मुझे बांध दो। ब्राह्मणों को तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा, क्या कहना, भगवान को बंदी बनाने का अवसर मिलेगा? ठीक है, विभीषण को छोड़ देते हैं, पर आपको रहना पड़ेगा यहाँ। राम जी ने कहा, ठीक है, हम रह जाएंगे। तब राम जी को लक्ष्मण जी, सीता जी के सहित ब्राह्मणों ने रख लिया। और श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी आज भी चल विग्रह रूप में रंगनाथ जी में विराजमान है। आप कभी दर्शन करिए तो पीछे तो बड़े रंगनाथ भगवान हैं, ब्रह्मा जी के सेवित, और उनके आगे चल विग्रह है। वो कौन है? वो साक्षात श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी आगे रंगनाथ भगवान के विराजमान है। तो श्री राम जी भी उस रूप से रह गए। ये कथा हमने क्यों सुनी? चूंकि गोपाल भट्ट जी यही श्रीरंगम के हैं। उनके पिताजी वेंकट भट्ट जी इन्हीं श्री रंगनाथ भगवान के प्रधान अर्चक हैं, उस मंदिर के गोसाई हैं। ठाकुर जी को स्नान कराना, भोग लगाना, आरती करने का उनको अधिकार है। आहा, उन्हीं के घर पर गोपाल भट्ट जी महाराज का जन्म हुआ है, वहां विराजमान है। श्री जी के परिकर हैं, विलक्षण स्वरूप है। और इधर श्री गोपाल भट्ट जी लगभग 10-11 वर्ष के हुए। उस समय गोपाल भट्ट जी का भाग्य उदय हुआ। कैसे भाग्य उदय हुआ? बोले, श्रीमन महाप्रभु जी 1542 संवत में अवतार धारण किए और 24 वर्ष गृहस्थ लीला में रहे, नवद्वीप में रहे। 24वें वर्ष में महाप्रभु जी ने माघ मास में सन्यास ग्रहण किया। मकर संक्रांति को गृह त्याग कर दिया और सन्यास ग्रहण करके फाल्गुन में महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आ गए सन्यास लेकर के। और फिर फाल्गुन और चैत्र केवल 2 महीने महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी रहे। और 2 महीने बाद महाप्रभु जी दक्षिण भ्रमण को चले गए। दक्षिण भ्रमण महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से आंध्र प्रदेश में आए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मिले हुए हैं, आप देखिएगा नक्शे में। महाप्रभु जी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश आए हैं। पैदल महाप्रभु ने यात्रा की है 2 वर्ष, पूरे दक्षिण भारत को एक कर दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर केवल 2 सेवकों के साथ, पांव में कोई पादुका नहीं है। आंध्र प्रदेश आए और फिर आंध्र प्रदेश को पवित्र करते हुए, सारे तीर्थों को तीर्थत्व दान करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी आषाढ़ में कहां पहुंचे? श्रीरंगम। और जैसे कावेरी जी के तट पर पहुंचे, कावेरी जी में महाप्रभु जी स्नान किए और कावेरी जी में स्नान करके महाप्रभु जी श्री रंगनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किए। और जैसे रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, श्रीमन महाप्रभु जी भुजा उठा करके दिव्य संकीर्तन करने लगे। जिस मंदिर में जाते थे महाप्रभु जी, उसी मंदिर में दिव्य संकीर्तन करते थे। और जब गौरांग देव कीर्तन करेंगे तो कैसा कीर्तन होगा। और संयोग से उस समय रंगनाथ भगवान की आरती का समय था। और आरती भी कौन कर रहे थे? गोपाल भट्ट जी के पिता वेंकट भट्ट जी महाराज। आरती की तैयारी हो रही थी और इधर महाप्रभु जी रंगनाथ जी के मंदिर में
भुजा उठाकर कीर्तन करने लगे, नारायण श्रीरंग नारायण नारायण नारायण। महाप्रभु जी भुजा उठा करके दंड कीर्तन हो रहा है। जितने दर्शनार्थी सब पागल हो गए। महाप्रभु जी के चरण जहां पड़ते हैं वो कीर्तन भवन हो जाता है। सब पंडित, पुजारी, दर्शक, फूल बेचने वाले, प्रसाद, सब पागल की तरह हरि बोल नारायण नारायण कहकर के विभोर हो रहे हैं। वेंकट भट्ट जी आरती को जा रहे थे, दर्शन करने लगे महाप्रभु जी का, विभोर हो गए। कैसा महाप्रभु जी का कीर्तन, आंखों से अविरल गंगा यमुना की तरह धारा बह रही है। सन्यासी महाप्रभु जी का रूप है, कमर में बहिर्वास है, आजान लंबित दीर्घ महाप्रभु का कलेवर है। हरिनाम संकीर्तन श्रवण करके, महाप्रभु जी के उस दिव्य नृत्य का दर्शन करके वेंकट भट्ट ये भूल ही गए कि मुझे आरती भी करनी है। सेवक ने कहा महाराज आरती का समय है। आरती जोड़ी, आरती होने लगी। श्रीमन महाप्रभु जी जगमोहन में कीर्तन कर रहे हैं, वेंकट भट्ट जी आरती कर रहे हैं। और क्या अनुभव होता है, आरती करते 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 क्या देखते हैं कि ये शेषशाही नारायण के रूप में जो रंगनाथ भगवान विराजमान है, अब इनकी जगह महाप्रभु लेटे हुए हैं और उन सन्यासी की जगह नारायण नृत्य कर रहे हैं। कभी देखते हैं रंगनाथ मंदिर में विराजमान है, वो सन्यासी कीर्तन कर रहे हैं। कभी लगता है सन्यासी मंदिर में है, नारायण कीर्तन कर रहे हैं। आरती होती रही, मन महाप्रभु में लगा है। आरती पूरी हुई। वेंकट भट्ट जी ने ठाकुर जी की प्रसादी माला महाप्रभु जी के कंठ में पहराई है, जाकर के आरती प्रदान की है, प्रसाद प्रदान किया है। आरती विश्राम के बाद गर्भगृह से वेंकट भट्ट बाहर निकल के आए हैं, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। महाप्रभु जी प्रेम की दशा में मंदिर के जगमोहन में बैठे हैं। कृष्णदास जी से पूछा ये देव कौन है? कृष्णदास जी ने कहा महाराज ये महाप्रभु जी हैं, इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथपुरी से दक्षिण यात्रा के लिए आए हैं। हम लोग आज श्री रंगम पहुंचे हैं। कावेरी में स्नान करके महाप्रभु जी दर्शन करने आए हैं। लगता है आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अभी नहीं। हाथ जोड़ के महाप्रभु जी को विनती करते हैं, हे देव निकट में ही मेरा घर है, चलकर प्रसाद ग्रहण करिए, इस ब्राह्मण की कुटिया को पवित्र करिए। लगता है महाप्रभु आए इसलिए थे। रास्ते में बहुतों ने प्रार्थना की थी, सबके घर महाप्रभु नहीं गए थे, लेकिन वेंकट भट्ट जी ने प्रार्थना की और महाप्रभु जो उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे वेंकट भट्ट जी के घर में प्रवेश हुआ और जैसे छोटे से गोपाल भट्ट जी ने महाप्रभु जी का दर्शन किया, ओहो विभोर हो गए। अपने जन्म जन्म के बिछड़े प्रियतम को पहचान लिया। वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु की पधरावनी की, महाप्रभु जी के चरण धुलाए हैं और घर में सब लोगों ने उस चरणामृत को लिया है। और कहते हैं जितना भी चरणामृत बचा था, गोपाल भट्ट जी उस चरणामृत को सबको बांट रहे थे। महाप्रभु के चरणामृत को माता पिता भाई बंधु सबको बांटे, और जो बचा था उस सारे चरणामृत को गोपाल भट्ट जी पी गए। हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज कीर्तन में कहते हैं, गोपाल हैल अति सुंदर पिए गौर पादोदक, गोपाल हैल अति सुंदर। बाबा जी महाराज कहते हैं कि पहले गोपाल भट्ट जी सांवले थे,
10-11 वर्ष की आयु तक सांवले थे, लेकिन आज जब महाप्रभु जी का चरणोदक पिए तो गोपाल भट्ट जी एकदम महाप्रभु के जैसे गौर वर्ण हो गए, गौर वर्ण हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। जिन गौर का मुख दर्शन करके प्रेमोदय होता, उन महाप्रभु जी का चरणामृत सबने ग्रहण किया है, कुछ बोले नहीं। गोपाल भट्ट जी की माता जी ने सुंदर रसोई बनाई, भगवान को भोग लगा। श्रीमन महाप्रभु जी केले के पत्ते के ऊपर प्रसाद पाने के लिए बैठे, हाथ धुलाए और फिर चलने लगे। तभी वेंकट भट्ट जी ने कहा, हे देव, शायद आपको ध्यान नहीं है, आषाढ़ मास लग गया है और आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, कल एकादशी है और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। ये आपके सन्यास का प्रथम वर्ष है। सन्यासी लोग चातुर्मास में यात्रा नहीं करते, किसी एक स्थान पर रुकते हैं। तो कल से चातुर्मास प्रारंभ है, आप श्री रंगम में हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप अपना प्रथम चातुर्मास श्री रंगम में ही करिए। क्या महाप्रभु जी को ध्यान नहीं था कि चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है? वे आए इसीलिए हैं। महाप्रभु जी सहमति दे देते हैं। गोपाल भट्ट जी के पिता वेंकट भट्ट जी कहते हैं, महाराज अब एक विनती और है, आपको 4 महीने एक स्थान पर निवास करना है, तो इस ब्राह्मण के घर को ही पवित्र करो महाराज, यहीं विराजिए। आपको जैसी व्यवस्था चाहिए, जैसी सेवा, हम सब परिवार आपकी वैसी सेवा करेंगे। धन्य है जो महाप्रभु जी किसी के घर पर 2 दिन नहीं रुके। वे महाप्रभु जी वेंकट भट्ट जी के यहाँ 4 महीना निवास करते हैं, 4 महीने निवास करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को अपने बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु जी का 4 महीने दुर्लभ संग प्राप्त होता है। और क्या दिनचर्या रहती है महाप्रभु जी की? एकदम भोर में कावेरी जी स्नान करते हैं और स्नान करके कीर्तन करते हुए रंगनाथ जी के मंदिर जाते हैं। रंगनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा होती है, रंगनाथ जी के मंदिर में महासंकीर्तन होता है, दोपहर तक दिव्य कीर्तन होता है और फिर दोपहर को महाप्रभु जी लौटते हैं, कावेरी जी में स्नान करते हैं, वेंकट भट्ट जी के यहाँ दोपहर प्रसाद ग्रहण करते हैं, संध्या समय वेंकट भट्ट जी के साथ सत्संग करते हैं। आसपास नगर गांव के सब लोग आकर के सम्मिलित होते हैं। जो एक बार गौर के मुख से हरिनाम श्रवण कर लेता है, हरि कथा श्रवण कर लेता है, वो सदा सदा के लिए गौर का ही हो जाता है। अमृत की धारा, अमृत की वर्षा वेंकट भट्ट जी के घर आंगन में हो रही है। और गोपाल भट्ट जी तो क्या कहना, वे तो बलिहार हो गए। रात दिन महाप्रभु जी की सेवा में रहते हैं, प्रतिदिन महाप्रभु जी के चरण धुलाते हैं और 4 महीने तक महाप्रभु जी जो प्रसाद पाते हैं, उनकी पत्तल का बचा हुआ प्रसाद गौर हरि का अधरामृत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त होता है। महाप्रभु जी का चरणामृत पी करके, महाप्रभु जी का अधरामृत ग्रहण करके रोम रोम में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम अवतरित हो गया है, भाव में विभोर हो गए। और महाप्रभु जी के जो संग कृष्णदास जी आए हैं महाप्रभु की सेवा में जगन्नाथपुरी से, जब समय मिलता है गोपाल भट्ट जी उन कृष्णदास जी से महाप्रभु जी के विषय में पूछते हैं और वो कृष्णदास जी एकांत में गोपाल भट्ट जी को गौर कथा सुनाते हैं। महाप्रभु जी नवद्वीप में कैसे लीला किए, कैसे महाप्रभु जी जगाई मधाई का उद्धार किए, कैसे महाप्रभु चांद काजी का उद्धार किए, कैसे महाप्रभु जी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पूरे नदिया बंगाल प्रांत को पवित्र किए, कैसे महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से पाषाण गल गए, कैसे महाप्रभु जी के कीर्तन के प्रभाव से हिंसक पशु भी
हरि बोल कहते अश्रु प्रवाह किए। जब महाप्रभु की इन प्रेममयी लीलाओं को सुनते हैं तो गोपाल भट्ट जी को बड़ी पीड़ा होती है। अरे मुझे इतनी दिन बाद महाप्रभु का दर्शन हुआ, मैंने महाप्रभु की नवद्वीप लीला को क्यों नहीं देखा, महाप्रभु जी के घुंघराले केश वाले स्वरूप को क्यों नहीं देखा, महाप्रभु जी की नित्यानंद प्रभु जी के साथ जो नगर कीर्तन की लीला है, जो कीर्तन की लीला है, उस लीला को मैंने क्यों नहीं देखा, मैं महाप्रभु के नदिया नागर रूप को क्यों नहीं देख पाया, मैंने महाप्रभु जी के सन्यासी रूप को ही क्यों देखा। पीड़ा होती है और रात दिन गौर की नवद्वीप लीला का दर्शन करने का भाव उमड़ता है। एक दिन तो महाप्रभु कृपा कर दिए, मुख से तो कुछ नहीं बोले महाप्रभु जी को गोपाल भट्ट जी, रात्रि को महाप्रभु जी की सेवा करके सो गए। श्री महाप्रभु जी भी पौड़ गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी महाप्रभु जी के चरणों में कहीं दूर पौड़ गए। लेकिन रात को स्वप्न में क्या देखा भैया, लीला चिन्मय है, नित्य है। रात को गोपाल भट्ट जी सोए हैं और महाप्रभु जी की संपूर्ण नवद्वीप लीला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आंखों के सामने चलने लगी। कैसे महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी अद्वैत प्रभु जी के साथ में भुजा उठाए नवद्वीप धाम में गली गली गंगा जी के किनारे हरि बोल कहते लाखों लाखों जीवों को प्रेम दान कर रहे हैं। इस लीला का दर्शन श्री गोपाल भट्ट जी को स्वप्न में हो रहा है। क्या देख रहे हैं आप भी गोपाल भट्ट जी की आंखों से देखिए, हम सब भावना की महाप्रभु जी की इस कीर्तन लीला को श्री गोपाल भट्ट जी ने स्वप्न में देखा। ऐसे समझिए कि जैसे दुनिया में 2-3 घंटे की पिक्चर होती है और उस 2 घंटे की पिक्चर में एक पूरा जीवन हम देख लेते हैं। वो जो हीरो होता है, नायक होता है, उसका जन्म भी, बचपन भी, विवाह भी, वृद्धावस्था भी, उसका आगे एक 2 घंटे में एक पूरा एक जीवन, एक पूरी कहानी देख लेते हैं। ये तो संसार की बात है, भगवान की तो अचिंत्य लीला है, असीम शक्ति है। उस एक रात्रि के स्वप्न में महाप्रभु जी अपनी पूरी 24 वर्ष की नवद्वीप लीला को, कैसे जगाई मधाई पर कृपा हुई, कैसे चांद काजी पर कृपा हुई, कैसे नित्यानंद प्रभु जी ने घर घर जाकर के हरि नाम की भिक्षा मांगी, कैसे एक एक प्राणी को कृष्ण प्रेम में रुला दिया, कैसे घर घर में संकीर्तन, घर घर में सेवा महाप्रभु प्रारंभ किए। उस संपूर्ण लीला को एक स्वप्न में दिग्दर्शन श्रीमन महाप्रभु जी करा दिए। और जैसे स्वप्न को देखा, नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं, अद्वैत प्रभु नाच रहे हैं, महाप्रभु जी प्रेम आवेश में पछाड़े खा खा कर गिरते हैं। महाप्रभु को ऐसे अश्रुपात नहीं होता, महाप्रभु जी को ऐसे अश्रुपात होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जैसे पिचकारी चलती है, महाप्रभु की आंखों से ऐसे अश्रुपात होता है। जहां कीर्तन होता है वहां आंसुओं की कीच हो जाती है। श्रीमन महाप्रभु जी कृष्ण विरह में उस रज में लोटपोट होने लगते हैं। सोने को पर्वत मानो धूर में लोटायरी, कीर्तन करत मेरो गौर हरि जायरी, हरि 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 गायरी। महाप्रभु जी की उस दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं। एक रात्रि के स्वप्न में सारी लीला, और जैसे वह कीर्तन लीला पूरी होती है, गोपाल भट्ट जी की आंख खुलती है पागल की तरह, हा गौर हा गौर हा गौर, हे मेरे प्राणनाथ कहां हो। और दौड़ते हुए जिस कमरे में, जिस शैया पर महाप्रभु जी लेटे होते हैं, वहां पर भागते हैं। महाप्रभु जी जाग गए होते हैं, बैठे होते हैं, और जैसे भागते हुए रोते हुए गोपाल भट्ट जी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहां सन्यासी गौर नहीं बैठे, वहां तो घुंघराले केश लिए हुए निताई गौरांग महाप्रभु जी बैठे।
पर रख देते हैं, भगवत प्रेम का संचार कर देते हैं। और जैसे गोपाल भट्ट जी माथा उठाते हैं चरणों से, पहले गौर सुंदर रूप का दर्शन हुआ, फिर जब चरणों से मस्तक को उठाया तो क्या देखा, भुजा उठाए गौर सुंदर नहीं बैठे, अब तो मुरली बजाते हुए श्याम सुंदर बैठे। फिर चरणों में गिर जाते हैं, हा गोविंद हा श्याम सुंदर, तुम ही वृंदावन बिहारी हो, तुम ही नवद्वीप बिहारी हो। फिर चरणों में प्रणाम करते हैं। अब देखते हैं वही सन्यासी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी गौर सुंदर रूप, कभी सन्यासी रूप, कभी श्याम सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, विभोर हो जाते हैं। महाप्रभु जी हृदय से लगा देते हैं, हे गोपाल भट्ट, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया। मेरी दक्षिण यात्रा के जो विशेष उद्देश्य हैं उसमें एक उद्देश्य तुम्हारा भी है। गोपाल भट्ट, तुम मेरे ही हो, नित्य निकुंज की गुण मंजरी हो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। इतने व्याकुल न हो, अभी घर में रहो जब तक माता पिता हैं। जब माता पिता का शरीर पूरा हो जाए तब वृंदावन चले जाना। तुम्हारे द्वारा मेरा बहुत बड़ा कार्य होना है। तुमको मेरे रूप सनातन का संग प्राप्त होगा। वृंदावन में तुम्हारे द्वारा वृंदावन रस प्रकट होगा। अभी धीरज धारण करो, तुम्हारे भीतर मेरी कृपा शक्ति का संचार हो गया है। उस कृपा को, उस शक्ति को धारण करो। सवेरा हो गया, गोपाल भट्ट जी पर कृपा हो गई। वेंकट भट्ट जी सब सेवा में तो लगे ही थे और धीरे धीरे करके वो 4 महीने बीत गए। महाप्रभु जी के चलने का समय हो गया। वो 4 महीने 4 दिन की तरह बीत गए, पता नहीं पड़ा। जब चलने को हुए, गोपाल भट्ट जी के माता पिता दोनों महाप्रभु जी के चरण पकड़कर रो रहे, हे नाथ आप जाओ मत, आप यहीं निवास करो। महाप्रभु जी कहते नहीं, मैं दक्षिण भ्रमण को निकला हूं। ये तो चातुर्मास हुआ तो यहां रुका। हे नाथ, बहती गंगा को नहीं रोका जा सकता, आपको भी नहीं रोक सकते, पर एक सन्यासी भगवान हमारे घर इतने दिन विराजे हैं, हम आपको क्या प्रदान करें। आपने कृतार्थ किया, हमारी झोंपड़ी पवित्र की। आपके चरणों में तो सारे तीर्थ है, आपके तो रोम रोम में जुगल सरकार विराजमान है। हमें अनुभव हो गया है आप ही गोविंद हो। आपके चरण पड़े, आपकी रज पड़ी, हम आपको कोई सुख नहीं दे पाए, कोई सेवा नहीं कर पाए। नाथ, हम आपको क्या प्रदान करें। महाप्रभु जी कहते, अच्छा देना चाहते हो? हाँ महाराज, प्राण देके भी आप प्रसन्न होते हो, तुम अपने प्राण समर्पित कर देंगे। महाप्रभु ने कहा, देखो वेंकट भट्ट, ये गोपाल भट्ट मेरा है, मुझे ये गोपाल भट्ट ही चाहिए।